ताइवान के तट पर, जहां पूर्वी चीन सागर मथता है और उठता है, योनागुनी द्वीप स्थित है। ये छोटा दूरस्थ द्वीप जापान के रयूकु द्वीप समूह का हिस्सा है। ये ऊंची चट्टानों और हवा से चलने वाले तटों के साथ ऊबड़ खाबड़ सुंदरता का स्थान है। लेकिन लहरों के नीचे एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा रहस्य जिसने दशकों से दुनिया की कल्पना को मोह लिया है। योनागुनी जापान का सबसे पश्चिमी द्वीप है, जो मुख्य भूमि जापान की तुलना में ताइवान के करीब है। यह इतिहास और किंवदंती में डूबा हुआ स्थान है। यह द्वीप अपनी मजबूत सांस्कृतिक परंपराओं और छोटे मजबूत घोड़ों की अनूठी नस्ल के लिए जाना जाता है। लेकिन योनागुनी का प्रसिद्धि का सबसे सम्मोहक दावा लहरों के नीचे निहित है। योनागुनी के तट पर फिरोजी गहराई में एक विशाल पानी के नीचे संरचना की खोज की गई है। योनागुनी स्मारक के रूप में जाना जाने वाला यह ढांचा वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और साहसी लोगों के बीच एक जैसे गहन बहस छिड़ गया है। क्या यह एक प्राकृतिक रचना है जिसे समुद्र की अथक शक्ति द्वारा गढ़ा गया है, या यह एक खोई हुई सभ्यता का प्रमाण है जिसे सहस्राब्दियों पहले समुद्र ने निगल लिया था? साल 1987 था कि हाचिरो अराताके, एक स्थानीय डाइव टूर ऑपरेटर, योनागुनी के दक्षिणी तट पर एक नए डाइविंग स्पॉट की खोज कर रहा था। वह हैमरहेड शार्क को देखने के लिए एक अच्छे स्थान की तलाश कर रहा था, जो सर्दियों के महीनों में इस क्षेत्र में इकट्ठा होते हैं। लेकिन जो कुछ उसने पाया वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। जैसे ही अराता के साफ पानी से नीचे उतरा, उसने कुछ असामान्य देखा। सीधी रेखाओं और समकोणों की एक श्रृंखला अचानक दिखाई दी। ये प्रकृति की यादृच्छिक आकृतियां नहीं थीं, ये स्पष्ट रूप से मानव निर्मित संरचनाएं थीं। अराताके वास्तव में उल्लेखनीय चीज पर ठोकर मार चुका था। अराताके की खोज की खबर तेजी से फैली और जल्द ही योनागुनी स्मारक एक सनसनी बन गया। गोताखोर, वैज्ञानिक और पत्रकार पानी के नीचे की संरचनाओं को खुद देखने के लिए उत्सुक द्वीप पर चले गए। स्मारक की उत्पत्ति पर बहस लगभग तुरंत शुरू हो गई। क्या यह एक प्राकृतिक आश्चर्य था या मानव निर्मित चमत्कार? योनागुनी स्मारक देखने में एक प्रभावशाली दृश्य है। यह एक विशाल संरचना है जो लगभग 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े क्षेत्र को कवर करती है। सबसे प्रमुख विशेषता एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसे अक्सर मेन टेरेस के रूप में जाना जाता है। यह प्लेटफॉर्म आकार में आयताकार है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे आधार से उकेरा गया है। मेन टेरेस से सीढ़ियों और छतों की एक श्रृंखला लगभग 27 मीटर की गहराई तक उतरती है। सीढ़ियां आकार और रिक्ति में उल्लेखनीय रूप से समान हैं, यह सुझाव देते हुए कि उनका निर्माण जानबूझकर किया गया था। अन्य उल्लेखनीय विशेषताओं में एक बड़ा पिरामिड के आकार का गठन, एक गोलाकार अवसाद शामिल है जो कुछ का मानना है कि एक औपचारिक पूल रहा होगा, और एक संकीर्ण चैनल जो संरचना के माध्यम से कट जाता है, एक सड़क जैसा दिखता है। योनागुनी स्मारक का विशाल पैमाना और जटिलता विस्मयकारी है। दीवारों, सीढ़ियों और अन्य स्थापत्य तत्वों के रूप में जो दिखाई देते हैं, उनकी उपस्थिति ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि यह कोई साधारण शिलाखंड नहीं है। क्या यह एक खोई हुई सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं जिसे हजारों साल पहले समुद्र ने निगल लिया था? योनागुनी स्मारक की खोज ने बहस में आग लगा दी। क्या यह एक प्राकृतिक रचना थी जिसे समुद्र की अथक शक्ति द्वारा गढ़ा गया था, या यह एक खोई हुई सभ्यता का प्रमाण था जिसे सहस्राब्दियों पहले समुद्र ने निगल लिया था? यह बहस दशकों से चली आ रही है, जिसमें कोई स्पष्ट सहमति नहीं दिख रही है। भूवैज्ञानिकों ने बताया है कि क्षेत्र में बलुआ पत्थर, प्राकृतिक फ्रैक्चरिंग का खतरा है, जो स्मारक पर देखी जाने वाली सीधी रेखाओं और समकोणों की व्याख्या कर सकता है। उनका तर्क है कि समुद्री धाराओं बलुआ पत्थर के प्राकृतिक क्षरण के साथ हजारों वर्षों में इन संरचनाओं का निर्माण कर सकती थी। भाग 5, अटलांटिस कनेक्शन। हालांकि कुछ शोधकर्ता प्राकृतिक गठन सिद्धांत से असंबद्ध हैं। वे योनागुनी स्मारक के विशाल आकार और जटिलता को इस बात के प्रमाण के रूप में इंगित करते हैं कि इसे अकेले प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नहीं बनाया जा सकता था। उनका मानना है कि स्मारक एक खोई हुई सभ्यता का प्रमाण है, शायद वह जो पृथ्वी पर सबसे पुरानी झात सभ्यताओं से भी पहले की है। प्रशांत महासागर में एक खोई हुई सभ्यता के विचार ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को मोह लिया है। कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया है कि योनागुनी स्मारक को अटलांटिस के पौराणिक खोए हुए शहर से जोड़ा जा सकता है, जबकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। संभावना पेचीदा बनी हुई है। भाग 6, द रिलेंटलेस।
ओशन, ए चैलेंज टू रिसर्च। योनागुनी स्मारक का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक इसका स्थान है। स्मारक समुद्र के एक विश्वासघाती खंड में स्थित है, जिसमें तेज धाराएं और खराब दृश्यता है। ये स्थितियां व्यापक पानी के भीतर अन्वेषण का संचालन करना कठिन और खतरनाक बनाती हैं। समुद्री धाराएं स्मारक के चारों ओर रेत और तलछट को लगास्थांतरित कर रही हैं, जिससे संरचनाओं का स्पष्ट दृश्य प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तेज धाराएं गोताखोरों के लिए भी अपनी स्थिति बनाए रखना और विस्तृत मापन करना चुनौतीपूर्ण बनाती है। इन चुनौतियों के बावजूद शोधकर्ता योनागुनी स्मारक के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ हैं। भाग 7, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। शोधकर्ताओं के सामने एक और चुनौती समय का अथक मार्च है। योनागुनी स्मारक लगातार समुद्र द्वारा नष्ट किया जा रहा है। लहरों और धाराओं की क्रिया के साथ मिलकर खारा पानी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बलुआ पत्थर की संरचनाओं को दूर कर रहा है। हर साल स्मारक अपने विस्तार का थोड़ा और हिस्सा खो देता है। शोधकर्ताओं के लिए स्मारक के हमेशा के लिए खो जाने से पहले उसे प्रदर्शित करने और उसका अध्ययन करने के लिए यह समय के खिलाफ एक दौड़ है। भाग 8, योनागुनी के रहस्यों का अनावरण। चुनौतियों के बावजूद शोधकर्ताओं ने योनागुनी स्मारक को समझने में कुछ प्रगति की है। गोताखोरों ने साइट के विस्तृत नक्शे बनाए हैं और वैज्ञानिकों ने विश्लेषण के लिए चट्टान और तलछट के नमूने एकत्र किए हैं। हालांकि स्मारक के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है। सबसे अधिक दबाव वाले प्रश्नों में से एक स्मारक की आयु है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह 10,000 साल पुराना हो सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि यह बहुत छोटा है। जब तक अधिक निश्चित डेटिंग विधियों को विकसित नहीं किया जाता, तब तक स्मारक की वास्तविक आयु एक रहस्य बनी रहेगी। भाग 9, आगे की खोज के लिए एक कॉल। योनागुनी स्मारक एक अद्वितीय और गूढ़ स्थल है जो आगे की खोज का पात्र है। इसकी वास्तविक उत्पत्ति और महत्व को निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। क्या यह एक प्राकृतिक आश्चर्य है या मानव निर्मित चमत्कार? केवल समय और आगे की जांच से ही पता चलेगा। नई प्रौद्योगिकियां जैसे कि पानी के नीचे के रोबोट और उन्नत इमेजिंग तकनीक स्मारक के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकती हैं। एक साथ काम करके वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और गोताखोर इस रहस्यमय पानी के नीचे की संरचना पर प्रकाश डाल सकते हैं। भाग 10, योनागुनी अतीत का पोर्टल। योनागुनी स्मारक उन रहस्यों की एक शक्तिशाली याद दिलाता है जो लहरों के नीचे छिपे हुए हैं। यह प्रकृति की शक्ति और मानव जाति की सरलता का प्रमाण है। चाहे वह प्राकृतिक रचना हो या मानव निर्मित संरचना, स्मारक आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत है। स्मारक में इतिहास को फिर से लिखने की क्षमता है। यह अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है और प्राचीन सभ्यताओं की क्षमताओं के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। क्या हो सकता है कि अन्य और भी आश्चर्यजनक पानी के नीचे की संरचनाएं खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हों? भाग 11, योनागुनी का स्थायी रहस्य। योनागुनी स्मारक एक रहस्य बना हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो मोहित और आकर्षित करता रहता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और अटकलें टकराती हैं, जहां अज्ञात से मिलता है। चाहे वह प्राकृतिक आश्चर्य हो या मानव निर्मित चमत्कार, स्मारक अतीत की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। योनागुनी स्मारक की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक स्मारक खड़ा है, ये खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को समान रूप से प्रबेकन करता रहेगा। उन्हें इसके रहस्यों को उजागर करने और लहरों के नीचे छिपे सत्य को उजागर करने के लिए प्रेरित करेगा। योनागुनी स्मारक एक अनुस्मारक है कि हमें अभी भी अपने ग्रह और मानव जाति के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखना है। समुद्र की गहराई में अनगिनत रहस्य छिपे हैं जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।